राजेश एक छोटे शहर से बड़े शहर में स्टडी करने गया। उसने एक पुराने और फेमस कॉलेज में एडमिशन लिया था क्योंकि इसका हॉस्टल दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस हॉस्टल की एक और पहचान थी, हंटेड होने की। राजेश ने उस कहानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हॉस्टल में रहने का फैसला किया। हॉस्टल बहुत पुरानी थी, दीवारों पर पपड़ी जड़ी हुई और कई जगहों पर सीलन थी। राजेश का कमरा 3rd फ्लोर पर था। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीबोगरीब एक्टिविटी शुरू होने लगी। एक रात राजेश अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और अचानक उसकी टेबल लैंप छपकने लगी। उसने सोचा कि शायद बिजली का फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राजेश को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। रात को सोते समय राजेश को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई रूममेट होगा, लेकिन जब वह आवाज़ पास आती गई तब राजेश को शक हुआ। राजेश ने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ें अब उसके बिस्तर के पास आ गई थी। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चादर को अपने ऊपर खींच लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह राजेश ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों ने उसे बताया कि इस हॉस्टल में पहले भी ऐसी एक्टिविटी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। राजेश ने यह सब सुनकर भी हिम्मत नहीं हारा। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया कहानी का सच जानकर रहेगा। उस रात राजेश ने अपने कमरे में एक कैमरा सेट किया और जागने की एक्टिंग की। आधी रात के करीब फिर से वही आवाज़ें आने लगी। राजेश ने कैमरे की ओर देखा, लेकिन कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी। राजेश ने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे क्लियर होने लगी और उसमें एक लड़के की आकृति बनने लगी। वह लड़का बुरी तरह से घायल दिख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई बोली, मैं वही हूँ जिसने सालों पहले यहाँ अपनी जान दी थी। मुझे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। राजेश ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उस आत्मा ने कहा, मेरे परिवार को मेरा अंतिम संदेश पहुँचा दो ताकि मैं शांति से जा सकूँ। राजेश ने अगले दिन उस आत्मा के परिवार का पता लगाया और उनका संदेश पहुँचा दिया। तो उस रात उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी शांति है। अब कोई आवाज़ नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। राजेश को एहसास हुआ कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। उसके बाद हॉस्टल में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी और राजेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह हॉस्टल अभी पुराने किस्सों के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहाँ रहने वाले स्टूडेंट को कोई डर नहीं था। राजेश की यह कहानी अब हॉस्टल की नई पीढ़ी को सुनाई जाती है। एक कहानी जो डरावनी तो है, लेकिन उसमें साहस और हिम्मत की भी मिसाल है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।